योग ध्यान फाउंडेशन की मंथली सेकेंड संडे की लुक वन वर्चुअल इवेंट में आप सभी का स्वागत है, जो कंटिन्यूइंग ऑनलाइन सीरीज के माध्यम से जून 2022 से चलता आ रहा है। आइए आज की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ एंड मी, द पावर ऑफ शेयरिंग। टाइप 1 मधुमेह और मैं, साझा करने की शक्ति। अब मैं बुलाना चाहती हूँ मिस अरुणा शर्मा जी को, जो आएँ और हमारे साथ अपने व्यूज़ शेयर करें। वेलकम मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू वाईडीएफ जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज की मीटिंग में इनवाइट किया और मुझे मेरे अपने टाइप 1 डायबिटीज को शेयर करने का मौका भी दिया है। मुझे टाइप 1 डायबिटीज हुई थी 1998 में डायग्नोज हुई थी। और उस टाइम पर जब मेरे को डायग्नोज हुई थी तब वो बहुत एक्सट्रीमली लेवल पे पहुंच गई थी, क्योंकि उससे एक साल पहले ही डायबिटीज मेरे को स्टार्ट हो गई थी, बट मेरी डायग्नोज नहीं हो पा रही थी। 12th पास आउट करके मैंने अपना जो है एडमिशन लिया था डाइट में, जो होता है जेबीटी टीचिंग कोर्स होता है। उसको मैं 6 महीने तक, वो 2 साल का था लेकिन मैं 6 महीने ही उसको कर पाई थी ढंग से। और जब मैंने अपना मिड सेशन के एग्जाम दिए थे उसके बाद मुझे फीवर हो गया था। और वो फीवर मेरा 1 महीने चला था, जिसमें कि मैं 1 महीने चलने के बाद फिर मैंने वापस गई, तो मेरा 1 महीने का गैप हो गया था। और उस टाइम पर मोबाइल नहीं होते थे कि हम अपनी जो भी चीज है वो बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी कर सकें। तो 1 महीने बाद के इन बिटवीन मैंने उसको दोबारा ज्वाइन किया, लेकिन फिर कुछ 2 महीने ज्वाइन करने के बाद मुझे फिर फीवर हुआ। इन बिटवीन फिर मैंने गैप किया, और ये सब करते करते मैं अपना लास्ट का जो मेरा 1 ईयर वाला था फाइनल एग्जाम में नहीं दे पाई थी। तो जिसकी वजह से मैं फेल हो गई, और फेल होने के बाद मैं वहां से क्विट हो गई। उसके बाद मेरे को डॉक्टर को दिखाया गया कि ये बार बार ऐसा हो क्यों रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं है इसको, और ये अभी जस्ट ज्यादा स्ट्रेस ले रही है किसी भी चीज का। तो स्ट्रेस तो ऐसा कुछ था ही नहीं, बट क्योंकि अब मेरा जेबीटी से भी बाहर हो गई थी, और डॉक्टर ने भी कहा कि कुछ नहीं है, अब मेरे पास कुछ करने का कुछ था भी नहीं। तो मैं भी फिर ठीक है, फिर मैंने टाइपिंग ज्वाइन करी कि ठीक है मेरे को कुछ भी नहीं है तो मैं एटलीस्ट टाइपिंग ज्वाइन कर लेती हूँ। तो वहां उसके लिए मुझे वॉकिंग डिस्टेंस कवर करना होता था 5 से 7 मिनट का। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि जब मैं अप एंड डाउन करती हूँ तो मैं चल नहीं पाती, क्योंकि पहले तो ये होता था कि हाँ मैंने कॉलेज, अपने घर से कॉलेज गई क्योंकि वो मुझे भैया ड्रॉप कर देते थे, वहां मुझे वॉकिंग डिस्टेंस मुझे करना ही नहीं होता था कभी। लेकिन जब मैंने टाइपिंग ज्वाइन की और फिर मैंने देखा कि हाँ मेरे से वॉकिंग डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, और मैं बहुत धीरे धीरे चलती हूँ। फिर मैंने ये चीज अपने घर में मम्मा को बताई कि मम्मा मेरे से चला नहीं जाता है, और मैं बहुत धीरे, मतलब मेरे से ना राइटिंग ठीक से स्पीड से हो रही है और ना मैं चल पा रही हूँ। तो लगा कि ठीक है, डॉक्टर ने भी बोला था वीकनेस है, तो मुझे दूध और बादाम और समथिंग जो चीजें होती हैं कि हाँ थोड़ी वीकनेस इसकी कवर हो जाएगी, वो सब किया। बट इन बिटवीन वो जो हालत थी मेरी, वो डे टू डे मेरी खराब होती गई। उसके उसमें जब मेरा, और वो चीज इतनी ज्यादा हो गई कि हाथ और पैरों से चलना बिल्कुल बंद हो गया था। मतलब मेरे को हर काम के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गई थी, इवन हर चीज के लिए। तो फिर डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने मेरे सारे एमआरआई वगैरह सारे टेस्ट कराए, एक बार नहीं मेरा एमआरआई हुआ, 3 बार हुआ। लेकिन वो डायग्नोज जो है वो कुछ, सब रिपोर्ट्स ठीक आती थी, कुछ भी नहीं निकल रहा था उसमें। एंड उसके बाद मुझे हालत तो मेरी खराब हो ही रही थी। फिर ना वो ब्लड टेस्ट मेरा कहीं कभी किसी ने भी नहीं कराया। इवन मेरी कम से कम भी ये कंडीशन चलते चलते हो गए थे, 4 से 5 महीने मेरे ऐसे ही निकल गए थे। तो यूरिन वाली, लकीली यूरिन वाली जगह मेरे इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज्यादा। तब उस टाइम पे मेरे को यूरिन टेस्ट करवाया था कि अचानक से इसको यूरिन की जगह कैसे हो गया। तो वहां जो है वो शुगर आ गई थी उसमें। फिर मेरा ब्लड टेस्ट करवाया,
तो वहां पे उस टाइम मेरी शुगर काफी बढ़ी हुई थी। तब मेरा वहां पे 1998 में मेरे को डायग्नोज हुई टाइप 1 डायबिटीज। उस टाइम पे टाइप 1 डायबिटीज को कोई ज्यादा जानता भी नहीं था। तो वहां मेरा इलाज हुआ अच्छे से, मैंने थोड़ी रिकवरी भी करी। लेकिन उस टाइम ऑफ पीरियड में मेरा 1 साल जो है वो निकल गया था। और ना मेरे पास मतलब वो टाइम मेरे लिए इतना क्रूशियल लगा मुझे कि मतलब डॉक्टर ने बताया उस टाइम पे कि अब जो है आपके को लाइफ टाइम इंसुलिन लेना है, इंजेक्शन के साथ जीना है। और कभी आप अकेले कहीं मत जाना, क्योंकि हो सकता है कि रास्ते में आप अगर बेहोश हो गए तो आपके साथ कोई होना चाहिए। उनका भी कंसर्न सही था, क्योंकि उस टाइम पे कोई इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, मोबाइल वगैरह। अगर आप आज के टाइम पे हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारे पास मोबाइल होता है कि कुछ किसी के साथ आप हो, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। और उन्होंने बोला कि हाँ, लाइफ टाइम आपने मीठा नहीं खाना है, आपने खा इंसुलिन हमेशा लेना है। और अगर इंसुलिन की डोज ज्यादा हो जाती है तो आप हो सकता है कोमा में भी चले जाओ कभी। तो तो आपको हर चीज का ध्यान रखना होगा इस चीज के लिए। तो उस टाइम पर जिन्होंने मुझे इलाज किया था वो जनरल फिजिशियन थे। तो इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता था उस टाइम पे। वो मेरे लिए इसलिए भी एक था कि एक तो मतलब मेरी पूरी बॉडी काम नहीं कर रही थी, ऊपर से मुझे डायग्नोज हुआ टाइप 1 डायबिटीज, जिसे कभी किसी ने सुना भी नहीं था। कैरियर बिल्कुल डिस्ट्रॉय होता जा रहा था। तो वो सारी चीजें मेरे लिए इतनी ज्यादा पेनफुल थी कि मुझे नहीं पता कि डॉक्टर क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा। बिल्कुल एकदम ब्लैंक था सब कुछ, एकदम डार्क, कि उसमें मेरा आगे स्टेप होगा क्या। फिर घर आ गए, थोड़ी थोड़ी दिन के बाद वो रिकवरी हुई मेरी। उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब होगा क्या। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी अपने आप को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लिया था, क्योंकि वो बहुत आगे जा चुके थे और मैं बहुत पीछे हो गई थी उनसे। एंड फिर मैंने सोचा यार कुछ तो करना पड़ेगा ऐसे ही। तो फिर मैंने वापस अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करी। लेकिन हाँ, वो मैंने घर से की, क्योंकि मेरे लिए घर वाले भी एक वो हो गए थे कि इस अकेले बाहर कहीं नहीं भेजेंगे, कुछ मिसहैपनिंग हो गई। तो उस चीज में मैंने घर से ही अपनी ग्रेजुएशन शुरू करी, वो किया। एंड देन फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के साथ अपना कंप्यूटर का वो रखा, कि कंप्यूटर में मैंने कंप्यूटर कोर्स किया कि मे बी मेरी कुछ बेस्ट हो जाएगा और मैं जॉब करूंगी। तो लेकिन वही बात आ जाती थी कि मुझे यही पता नहीं होता था कि इस टाइम मेरी शुगर इतनी होगी या कितनी होगी, मैं कितना इंसुलिन लूं। डिपेंड थी पूरी तरह से डॉक्टर्स पे ही, क्योंकि उन्होंने मुझे, जैसे आज के टाइम पे हमें बता दिया जाता है कि हाँ, इतने शुगर पे आप इतना इंसुलिन लो, लेकिन वो नॉलेज मेरे पास नहीं थी। एंड देन इसी तरह से करते करते मेरा 2001 तक टाइम आ गया था। मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया था, क्योंकि मुझे कोई पता ही नहीं था टेस्ट के बारे में, ना HbA1c ना कुछ। फिर मेरे घर के पास ही एक डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोला था। उनकी बहुत अच्छी डिग्री लिखी हुई थी, MBBS थे और सब कुछ थे। तो फिर मैंने अपनी चीजें उनके साथ डिस्कस की, वो भी फिजिशियन थे। तो उन्होंने कहा आपको ना अपना शुगर चेक करना चाहिए और उसके बाद अपना वो इंसुलिन लो। तो अब चेक किससे करें, क्योंकि उस टाइम पे ग्लूकोमीटर के बारे में भी नॉलेज नहीं थी और वो सिर्फ डॉक्टर के पास ही होते थे। नॉर्मली इतनी महंगी पड़ती थी वो चीज। तो मैं उनके पास जाती थी, उनसे अपना शुगर चेक कराती थी स्ट्रिप से। 50 रुपीज पर टाइम का वो मुझसे चार्ज होता था। और उसके बाद में अपना इंसुलिन लगाती थी। एक दिन क्या हुआ कि डॉक्टर साहब आए नहीं और मेरा मॉर्निंग का शुगर भी जो है वो स्किप हो गया, क्योंकि उन्होंने उनके उधर टेस्ट नहीं करवा पाई। और वो मैंने इंसुलिन भी नहीं लिया। फिर वो 12 बजे आए, मैंने उनको बोला। फिर सडनली ये सब चीज ना, मेरे भैया आ गए हुए थे घर। पहले वो जयपुर में थे, जॉब कर रहे थे, वो घर पे आए थे, कहते गुड़िया तू इतना परेशान होती है तो ये मशीन तू घर पे ही ले ले। फिर इन बिटवीन मैंने क्या, ठीक है। तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया, फिर मैंने वो ग्लूकोमीटर ले लिया। लेकिन ग्लूकोमीटर के बाद भी मुझे ये नहीं पता था कि मैं शुगर पे इतना इंसुलिन लूं।
एंड देन उसके बाद मैंने एक काम मेरा और हो गया कि जो हमारे सोसाइटी में होता है ना, कि अच्छा डायबिटीज है तो तुम ये कर लो और इससे ठीक हो जाओगे। ये काम मैंने, ये एक्सपेरिमेंट भी हो गया मेरे ऊपर। तो उस टाइम पे मेरे को किसी ने इंसुलिन बंद करके अपनी ही एक मेडिसिन दी थी। वो मेडिसिन बहुत कड़वी थी, सिर्फ खाली पेट खानी होती थी मुझे। वो मैंने खाई, और उससे क्या हुआ कि मेरा ब्लड में जहर बनना शुरू हो गया था उससे। और मतलब इंसुलिन बंद कर दिया, वो भी मेडिसिन खा रही हूँ, उससे भी मेरे वो अंदर जो है पॉइजन बनने लग गया था। तो वो लास्ट कंडीशन पे फिर वो डॉक्टर ने ही मेरा डायग्नोस किया, मतलब उसको और किया। तो फिर मैंने डॉक्टर से ऐसे ही मजाक में पूछा, मैंने कहा फाइनली ये इंसुलिन मुझे नहीं छोड़ेगा? कह रहे फाइनली इंसुलिन तुम्हें छोड़ दे, लेकिन तुम इंसुलिन को कभी नहीं छोड़ोगी अरुणा। एंड वो दिन था, फिर मैंने एक चीज और अपने आप से प्रॉमिस किया कि मुझे सोसाइटी में ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी जिनको खुद कुछ नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि सरवाइव मैं कर रही हूँ। ये मेरा उस दिन का एक लेसन था। फिर मैंने डॉक्टर से ही पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे कोई इसमें गैस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए ही मुझे कोई स्पेशलिस्ट सजेस्ट करो। फिर उन्होंने मुझे डॉक्टर अंजू विरवानी के पास भेजा था। एंड वो दिन है और आज का दिन है, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम बताया कि इंसुलिन के बाद, मतलब तुम इंसुलिन लगा रही हो, शुगर टेस्ट कर रही हो, लेकिन तुम्हारा HbA1c कहाँ है? तो मुझे वो वर्ड ही पहली बार सुनने को मिला 1998 के बाद 2002 में, कि कोई HbA1c भी टेस्ट होता है। फिर मैडम ने मेरे सारे टेस्ट कराए, जिसके बाद मुझे पता चला कि मेरे को थायराइड भी हो गया है। और उसका कोई मेरा इलाज चल ही नहीं रहा था, उसका कोई मेडिसिन नहीं लगी थी। एंड फिर मैडम मैम ने ही मुझे बताया कि आप पढ़े लिखे हो, आपने ये भी कर रखा है, ये भी कर रखा है, फिर जॉब क्यों नहीं करते हो? तो मैंने मैम को तब डिस्कस किया कि वो जो एक फर्स्ट था ना, कि आप अगर बाहर जाओगे और बेहोश होके गिर गए तो फिर उस टाइम पे आपको कौन संभालेगा? तो वहां पे मैम ने मुझे बहुत हिम्मत दी। बट हाँ, वही वो फर्स्ट सेंटेंस मेरे दिमाग में फिर भी चल रहा था कि सपोज ऐसा हो गया तो क्या होगा। फिर मैम कहती है, ये चीज तुम्हारे साथ घर में भी तो हो सकती है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, अपने आप को देखो और अपनी चीजों को ढंग से मैनेज करना सीखो। उन्होंने मुझे बताया कैसे इंसुलिन लेनी है, किस टाइम पे खाना खाना है, तुम्हारा कौन सा इंसुलिन कितने आवर्स में पीक पे जाता है, कितने पे डाउन होता है। ये सारी एजुकेशन मुझे वहां पे जाके मिली, जो मुझे 5 साल तक नहीं मिली थी, और मैं उस डर के साथ ही जी रही थी। एंड फिर मेरा फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई। मैम ने ही मुझे कहा इवन तुम मेरे पास आते हो तो अकेले आओ, क्योंकि मैं अपने ब्रदर के साथ जाती थी उनके पास। फिर मैंने वो चीज अकेले शुरू की। फिर मैंने अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना ही शुरू किया। टचवुड मुझे जॉब भी मिल गई। मैंने जॉब की। मैंने 5 साल टीचिंग में किया। एंड उसके बाद मैंने टीचिंग छोड़कर मुझे बहुत अच्छी जगह जॉब मिली थी, तो मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड ही थी, तो फिर मैंने वहां पे ज्वाइन किया। एंड उसके बाद मैं वहां पे एज ए एडमिन इंचार्ज की पोस्ट पे मैंने किया। और वहां पे जब मैंने किया तो मुझे एक साथ 3 से 4 काम संभालने होते थे। और मैं थोड़ा सा डर रही थी कि अभी तक तो मैंने अपना टीचिंग का किया है, जिसमें मैं बहुत जल्दी अपना मैनेज भी कर रही थी, तो कैसे करूंगी? फिर वहां पे भी मुझे मैम ने ही थोड़ा गाइड किया कि तुमने कैसे मैनेज करना है, कैसे इंसुलिन लेना है। फिर मैंने उसको उसी हिसाब से किया। और मैंने एक साथ 5 5 काम संभाले, जिसमें एक बहुत हाई पोस्ट पे रही हूँ थी। और जो मेरे ऊपर सर थे वो भी सारी चीजें मेरे ऊपर इसलिए डाल देते थे कि तुम्हें ये भी आता है, तुम्हें ये भी आता है, और तुम्हें ये भी आता है तो तुम ही करो। और वो मैंने 13 इयर्स तक वो मैंने ऐसे ही किया, और वो भी मैंने मैडम की गाइडेंस में किया। तो दैट मीन्स मुझे यही लगा कि हाँ, मेरे साथ जो हो रहा था वो विदाउट नॉलेज था। मेरे पास सब कुछ सामान था, बट मेरे पास नॉलेज नहीं थी कि मैं कैसे उस चीज को यूज करूं अपने साथ, और कैसे मैं उसके साथ अपने आप को मैनेज करूंगी। बस मेरे स्टार्टिंग के 5 साल जो हैं वो बहुत क्रूशियल रहे, क्योंकि उसमें मैंने वन बाय वन बहुत सारी चीजों को कह सकते हो कि खोया था।
वो भी शायद इसलिए कि मेरे को नॉलेज नहीं थी, और साथ में मेरी सोसाइटी में भी कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत सपोर्टिव रहा हो। हाँ तो जी। लेकिन हाँ, मैंने इन बिटवीन किसी को ऐसा नहीं बताया कि ठीक है, कि मुझे ये पता चल गया था कि जहां मैं जा रही हूँ वहां पे कोई डायबिटिक नहीं है, तो वो मेरी चीजों को नहीं समझेंगे। मैं 2016 में फिर मैंने वो एक थॉट मेरे दिमाग में चल रहा था, और मैंने किसी को डिस्क्लोज नहीं किया था कि मैं टाइप 1 डायबिटीज हूँ। लेकिन फिर मैंने 2016 में मैंने वाईडीएफ को ज्वाइन किया था। वाईडीएफ को ज्वाइन करने के बाद जब मैंने देखा इतने सारे लोग हैं जिनको टाइप 1 है, बहुत छोटे बच्चे भी हैं। इनफैक्ट टचवुड, मैंने तो अपने टाइम में 12th तक सब कुछ खाया पिया भी था, और मैंने वहां जाकर देखा बहुत छोटे भी हैं और बहुत मैनेज कर रहे हैं अच्छे से। तो एक हिम्मत भी बनी, और जो मेरा मेंटल स्ट्रेस था वो भी डाउन हो गया था। वहां पे फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो भी था, मैंने वहां पे वाईडीएफ में भी एज ए वॉलेंटियर काम किया। और देख, सबसे पहले मेरे को यही लगता था कि सामने वाले के पास सारी चीजें अवेलेबल हो रही हैं, उनके पास वो नॉलेज है क्या, वो सोसाइटी में जाके मतलब एक कॉन्फिडेंटली अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ, मुझे टाइप 1 डायबिटीज है, और मैं सामने वाले की बात को नहीं सुनूं और खुद के साथ अपनी लाइफ को सरवाइव करूं। क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि हाँ, हमारे पास एक सोसाइटी का वो रहता है कि सोसाइटी यहाँ से ये सुन लिया तो उसको फट से अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन नहीं, टाइप 1 में कुछ भी चीज को अपने ऊपर अप्लाई करने से पहले खुद की खुद को देखो कि क्या जो सामने वाला आपको बता रहा है वो आपके के लिए है या नहीं। यस मैम। वो चीज सीखनी बहुत जरूरी है। हाँ जी। ऐसे तो इस पावर ऑफ टाइप पावर ऑफ शेयरिंग का यही मतलब है कि जितना आप शेयर करते जाओगे उतने ही आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो हाँ। हाँ जी। थैंक यू मैम। और